हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, जैसे कि आप मेरा नाम जान रहे हैं, है ना। बार बार नाम लेते लेते मैं बोर हो गया हूं, तो आप सुनते सुनते बोर हो गए होंगे, बट ठीक है। तो स्टूडेंट, मेरा प्राइमरी मोटिव क्या होता है कि चीज़ों को आपको जितना मैं समझा सकूँ, है ना। क्योंकि एट लास्ट में काम आपका वही आने वाला है, रट नहीं सकते आप। जैसे कि अभी एग्जाम होगा आपका, तो उसमें कितना रट पाओगे जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं। तो मेरा प्राइमरी फोकस्ड होता है कि जितना ज़्यादा मैं अच्छे से आपको समझा सकूं, है ना, ताकि आप अपने से भी चीज़ों को लिख सकें या किसी को बता सकें। वो होता है। अब जब यहाँ पे आते हो आप इस प्लेटफॉर्म पे, तो हमेशा आप कोशिश करते हो कि मैं कुछ सीख के जाऊं। अब मेरा भी वही मानना है कि जब यहाँ पे आप आ रहे हो तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाओ, रट के नहीं जाओ, लिख के नहीं जाओ, है ना। ये चीज़ तो हमेशा मेरा प्राइमरी फोकस्ड होता है समझाने पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों, दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू देम कि लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए एक अरेंज वे में स्टडी कीजिए, तब आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो स्टूडेंट, आज का ये सेशन जो है हमारा बहुत ही डिफरेंट है। कुछ हमारा जो बुक के अंदर जो फैक्ट्स होते हैं वो जानना जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर पढ़ने लगते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ फैक्ट्स छूट जाते हैं, और वही आपके एग्जामिनेशन में क्या होते हैं, डायरेक्ट 1 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर या 3-4 नंबर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिए जाते हैं। अब वहां पे आप परेशान हो जाते हैं कि हाउ कैन इट पॉसिबल। अब उस समय तो संभव होगा नहीं, है ना। तो इसलिए वी विल हैव टू प्रैक्टिस अर्लियर। तो चलिए फैक्ट्स को जानेंगे क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट, यहां पे जो है हमारा 2 डायग्राम आपको दिख रहा होगा। एक में आपको लग रहा हो कि सर आप क्या लिखे हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक में डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या माजरा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके पीछे कारण है, वो मैं कारण आपको समझाना चाहता हूं। चलिए बिना देर किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां क्या है, ये सॉल्यूशन है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आपको एसिड के जब क्लास था पिछले लेक्चर्स उसमें क्या बताया था मैं स्टूडेंट, कि जो एसिड्स है उसमें क्या कॉमन होता है। तो आप याद करोगे तो बोलोगे सर आपने बताया था कि एसिड है तो उसमें कॉमन क्या रहेगा, हाइड्रोजन। सब में बिल्कुल हाइड्रोजन है, तभी तो हाइड्रोजन आयन में ब्रेक डाउन होगा वो। हाँ, उसके बाद क्या होगा, प्रॉपर्टी बताया था आपको, याद करो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, नॉट पॉसिबल, है ना। ये चीज कीप इन माइंड। तो देखिए अब यहां पे स्टूडेंट क्या है, ये सॉल्यूशन है किसका, उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। ये देखिए क्लास 8-9 में आप पढ़ के आए होंगे, सिंबॉलिक, सिंबल है स्विच का, ये है ना, स्विच का पॉइंट दिया हुआ है, टच करते हो ऑन, है ना, ऑफ ऑन, ऑन ऑफ। ठीक, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका स्विच, प्यारा सा स्विच आपकी तरह, ये हो गया स्विच। ये स्टूडेंट क्या, बैटरी, बैटरी लगाओगे तभी तो नेल है, हाँ? ये क्या क्या होगा, H+ OH- में ब्रेक करेगा। तो ये देखिए, ये बल्ब हो गया आपका, ये स्टूडेंट हो गया आपका बीकर, है ना। और ये जो हो गया, ये जो माउंटेड आप देख रहे हो, ये है रबर कॉर्क। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या है आपके पास, तो ये है आयरन नेल, है ना। जब आप बैटरी ऑन करोगे तो आयरन नेल क्या करने लगेगा, ब्रेक डाउन करने लगेगा, किसको, H+ और OH- में। तो पहले ये तो जानो कि ये सॉल्यूशन है किसका। अगर किसी और का सॉल्यूशन है तो कोई जरूरी थोड़ी है जैसे वहां पे नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशन है स्टूडेंट HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। अब देखिए HCl है,
तो HCl स्टूडेंट यहां पे HCl ये ब्रेक डाउन अगर होगा तो क्या कैसे होगा, तो H प्लस और Cl माइनस। HCl क्या है, एसिड। तो ऐसा क्या Cl सॉल्यूशन में होगा जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो आप बोलोगे नहीं सर H2SO4 में भी होगा, जो वीक एसिड है उनमें भी होगा, बट बल्ब क्या होगा, कम ग्लो करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? ठीक, तो एसिड जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है, H प्लस और OH माइनस। HCl लेते हैं तो H प्लस OH माइनस और Cl माइनस, हाँ। इस तरह से H2SO4 ले लो आप, या एसिटिक एसिड ले लो CH3COOH, या फॉर्मिक एसिड ले लो HCOOH, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये चीज क्या हो गया कि चार्ज पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, और चार्ज पार्टिकल्स क्या करता है, जब आयन के फॉर्म में आ जाता है ना, तो ये कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, समझ में आया? तो अब आपका सवाल तो यहां समझ में आ गया। अब यहां पे रहेगा कि सर आप ये बताए थे कि जो एसिड होता है सब में क्या होता है, हाइड्रोजन कंटेनिंग, हाइड्रोजन कंटेन करता है। ठीक है, सब क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोजन को कंटेन करता है ना। तो जब एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो ये भी बताऊं कि किस चीज का मात्रा बढ़ जाता है, तो आप बोलोगे सर जब एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो H प्लस आयन जो होता है उसका मात्रा इंक्रीज कर देता है, सब बताया हुआ है टोटल चीज, है ना। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया, इजी था। अब यहां पे आओ, ये किस चीज का सॉल्यूशन है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन है, कंडक्ट कर लिया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब मैं बोलता हूं कि ये जो है ग्लूकोज है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, C6H12O6, है ना। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप पूछोगे सर ये तो है, यहां C6 है, H12 है, O6 है, इट ऑल्सो हैव हाइड्रोजन in their chemical composition, but why it does not containing electricity? What are the reason behind this? There is a reason, है ना। ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये जरूर दिखता है कि H12 है, H है, बट ये जब वाटर या एक्वस के कांटेक्ट में आता है ना, तो ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। ठीक, और ऐसे के साथ साथ ग्लूकोज के जगह अगर आप कहो अल्कोहल, पता होगा, है ना, अल्कोहल, तो ये है C2H5OH। किसको पता था केमिकल फॉर्मूला अल्कोहल का? नहीं, इसको इथेनॉल भी बोलते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, आई नो डैट। चलिए, C2H5OH इथेनॉल या अल्कोहल, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन कंटेनिंग। तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंटेन कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है? तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं करता है, क्योंकि ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाता है चार्ज पार्टिकल्स में। अब जब चार्ज पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं होगा, यानी कि आयंस के फॉर्म में नहीं होगा, देन इट इज अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे आपको क्या समझ में आया स्टूडेंट? जबकि मैं क्या बताया था, एसिड में हाइड्रोजन कंटेनिंग है, यानी कि कहने का मतलब कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन को कंटेन करता हो, हाइड्रोजन हो, वो सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही है? आप रिप्लाई करो, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, all the compounds containing hydrogen are they acids? जो कंपाउंड हाइड्रोजन को कंटेन कर रहा है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंटेन करेगा, कंडक्ट करेगा? तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं बना पाता है ना।
तो ये बताने का मोटिव मेरा ये था कि जो भी हाइड्रोजन कंटेनिंग है तो वो सभी एसिड नहीं होते, याद रखिएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। तो ये मत समझ लीजिएगा कि जो सर आप पिछली लेक्चर्स में बोले थे कि एसिड होता उसके पास हाइड्रोजन होता ही होता है, तभी तो H+ आयन होता है, और फिर यहां कह रहे हैं कि ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। बिल्कुल सही। एसिड के देखिए इसका स्टेटमेंट है कि जितने भी कंपाउंड्स है जिसके पास हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं है, ठीक है, लेकिन जितने भी एसिड हैं वो कंटेनिंग हाइड्रोजन है। ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये चीज वाइस वर्सा इसका, है ना। तो अब देखिए अल्कोहल और ग्लूकोज ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्यों बता दिया। तो ये दोनों जो है स्टूडेंट, सो यहां पे लिखोगे ग्लूकोज एंड, यहां पे नहीं लिखते इसको, सो ग्लूकोज एंड अल्कोहल यहां पे, सो ग्लूकोज और अल्कोहल, ये है अल्कोहल, आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। इसीलिए ग्लूकोज और अल्कोहल को एसिड के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है ना। ये कारण था, ठीक। तो इससे समझ में आ गया, ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स बट ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। तो ये चीज देखिए बारीक चीज था, फैक्ट्स था, जानना जरूरी था, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, HCl के H+ Cl- है, तो ये बल्ब है, ये भी लिख देता हूं, बल्ब ग्लोज, है ना। ये बल्ब डज नॉट ग्लोज, बल्ब डज नॉट ग्लो, डज नॉट ग्लो। और ये तो ये Cl लिए, अगर इसके जगह पे आप लिख दो H2SO4, है ना, सॉल्यूशन में रहता है अगर, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर आप कार्बोनिक एसिड ले तो दीज आर द वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट उससे अगर बल्ब जलाओगे तो डिम, मतलब एकदम थोड़ा सा डिम वोल्टेज में जलेगा, है ना, शार्पनेस ब्राइटनेस नहीं रहेगा उसमें लाइट में। तो ये चीज फैक्ट्स था स्टूडेंट। तो ये चीज समझ में आ गया ना। अब चलिए इसके आगे समझते हैं। और तो देखिए ये सब चीज एसिड में हम लोग पढ़े हुए हैं, बेस में थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बेसेस का स्टूडेंट डेफिनेशन क्या हो सकता है, अब बताइए। तो आप कहोगे कि सर बेसेस आर द सबस्टांस, है ना, विच हैव बिटर टेस्ट, कड़वा होता है, ठीक। बेसेस वो सबस्टांस है विच कैन न्यूट्रलाइजेज द एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ना, पता है आपको। क्योंकि जब अगर एसिड ज़्यादा हो जाता है पेट में, है ना, तो दिक्कत होता है, पेट दर्द होने लगता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। तो वो क्या होता है, बेस होता है, तो यूज़ होता है, तो न्यूट्रलाइज कर देता है वहाँ पे, है ना। ये हो गया। तो डेफिनीशन बहुत सारे हैं। एक और डेफिनीशन है कि बेसेस आर द सबस्टांसेस which can produce hydroxy ion when react with water, वाटर में जाता है तो रिएक्ट नहीं कहेंगे, है ना। क्या करता है बेस जो है जब वाटर में घुलता है, डिजोल्व होता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्सी आयन। ये इतने सारे डेफिनेशन है। तो चलिए इसको समझते हैं स्टूडेंट। देखिए बेसिस को क्या है, सबस्टांस है जो कि वाटर में जब घुलता है तो क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सी आयन बोल रहे थे हम, हाइड्रोक्साइड आयन है, हाँ।
OH OH क्या होता है ना, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, है ना, ऑक्सीजन का शॉर्ट नेम, उसे निकल जाता है, स्लिप ऑफ टंग। चलिए, तो हाइड्रोक्साइड आयन का, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कुछ एग्जांपल समझिए, सब बताया हुआ है आपको, है ना। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो देखिए जब ये वाटर में घुलता है, किसमें, वाटर में, तो यहां क्या होगा स्टूडेंट, वाटर। तो ये क्या बनाएगा, Na प्लस और OH माइनस। देखिए प्लस माइनस ये सब बताया हुआ है। सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11, है ना, 281, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो EP ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से, है ना। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हो, इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, है ना, लिंक इज गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तब यहां आइए, मजा आएगा। तो ये OH माइनस में स्टूडेंट। अब देखिए ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो K प्लस, है ना, K प्लस, तो OH माइनस, इस तरह से ये मिलता है हमें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो Mg2, मैग्नीशियम में क्या होता है पता ही है, 12, तो 282, है ना, तो प्लस चार्ज OH माइनस, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए होता है। तो ये सारी चीज। अब कॉम देखिए नोट में क्या है कि स्टूडेंट सभी बेस में, जैसे कि एसिड में बताओ, मैं पूछता हूं आपसे कि एसिड में क्या कॉमन हो सकता है, तो आप बोलते थे कि सर प्रेजेंट ऑफ H, है ना, H प्लस आयन, क्योंकि हाइड्रोजन तो रहता ही है, लेकिन H प्लस आयन जो कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर वाटर में जाता है तो कंसंट्रेशन H प्लस का बढ़ जाता है। तो ये सभी एसिड में कॉमन होता है। जस्ट लाइक दैट कि बेसिस में अगर क्या कॉमन होगा आपसे पूछे, तब क्या बोलोगे, हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। वही लिखा हुआ है यहां पे कि कॉमन इन ऑल बेसिस दैट दे ऑल प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। रिमेंबर दैट स्टूडेंट, है ना। ये सारी चीज जो है यू शुड कीप इन माइंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब देखिए ये सारा चीज है, समझ में आ गया, आसान है। अब आता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में मैं क्या बताया था आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ क्या रिलीज करता हो, क्या प्रोड्यूस करता हो, H प्लस आयन, है ना, या H3O प्लस आयन, यही ना, ये बताया था। बेस में क्या हो सकता होगा, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कह सकते हैं, तो आप बोलोगे सर सिंपल कि वो बेस, है ना, कि जो जब वाटर में घुलता हो तो क्या प्रोड्यूस करता हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यही ना होगा। तो यहां पे विच कंप्लीटली आयोनाइजेज इन वाटर, यानी कि स्टूडेंट यहां पे क्या हो गया, आयोनाइज कर जाना। आयोनाइज कर जाना की मतलब कि जब बेस वाटर में जाए, डिसॉल्व्ड हो, है ना, तो वो चार्ज पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसी को तो हम आयंस में बोलते हैं ना, कन्वर्ट होना, ठीक। तो विच कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब स्टूडेंट, जैसे आप सुने होंगे कि घर पे जो आप गैस यूज करते हो, मम्मी जो यूज करती हैं, है ना, तो उसमें ब्लू फ्लेम होता है, तो पढ़े होगे आप कि वो क्या करता है, कंप्लीट कंबस्शन हो जाता है वहां पे, तो ब्लू फ्लेम आता है, तो इसका मतलब गैस अभी सिलेंडर में है, यू कैन यूज मोर, आप यूज कर सकते हो। कंप्लीटली कंबस्शन होता है, पोल्यूशन उससे नहीं होगा। बट जैसे ही कभी आएगा रेड कलर, फिर आ जाता है येलो कलर, है ना, तो रेड कलर में क्या होता है कि यानी कि कुछ पॉल्यूटेंट निकल रहा है ना, कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो रहा है, फिर येलो कलर आ जाता है। तो देखिए कहने का मतलब ये कंप्लीटली आयोनाइज, ये इसलिए मैं आपको रिलेट कर रहा हूं कि यहां पे स्टूडेंट जितना होगा ना आयन, बहुत ज्यादा अमाउंट में वो OH हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो अच्छे से जब रिएक्ट होगा, अच्छे से आयोनाइज होगा, तभी तो OH माइनस जो है वो ज्यादा अमाउंट में आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द फैक्ट। इसलिए मैं उसको एग्जांपल से एक रिलेट किया, है ना, ये चीज कि जब कंप्लीटली आयोनाइज, कहने का मतलब क्या है कि कुछ नहीं बचे, जितना चीज डाला गया वो कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दे रहा उसको। तो कंप्लीटली आयोनाइजेज इन वाटर एंड प्रोड्यूस। अब जब कंप्लीट आयोनाइज हो गया स्टूडेंट, तो ऑब्वियस सा बात है
है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो यू विल हैव टू राइट हियर हाइड्रो ऑक्साइड आयन। मैं इसमें छोड़ दिया करता हूं ताकि बीच में ब्रेन टेंटेटिव रहे, ऐसा नहीं कि आप देखते देखते सो रहे हो, है ना। आंख खुला होना चाहिए, कान खुला होना चाहिए, ब्रेन का जो ढक्कन है ना ये भी ओपन होना चाहिए, तभी चीजें समझ में आएंगी आपको। तो ये हो गया स्टूडेंट हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोक्साइड को ये ब्रैकेट में करके यहां पे मैं कर देता हूं OH माइनस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। इट मीन्स दैट कि हो सकता है कि ये प्रोड्यूस करते होंगे, तो नहीं, ये प्रोड्यूस करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर कंप्लीटली आयोनाइजेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हो गया। अब इसके पहले एक चीज और समझ लो स्टूडेंट कि जैसे बेस के बारे में, अब बेस और अल्कली भी सुने होंगे, है ना। तो अब जैसे जैसे बता रहा हूं तो कुछ कुछ चीज जो है ना वो याद आ गया आप, एक बैग, है ना, ये होता है। ये तो कहोगे कि सर इतना बढ़िया पॉइंट छोड़ दिए, बिल्कुल। तो देखिए ये क्या है स्टूडेंट, मैं बताऊं आपको। बेस क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये लिख लो इसको, मोस्ट ऑफ द बेसेस डू नॉट dissolved in water, some dissolved in water, some dissolved in water which have a special name, है ना। क्या बताइए, बहुत बच्चे बता दिए होंगे अभी तक, आंसर लिखिए। तो आप कहोगे सर अल्कली, है ना। मोस्ट ऑफ द बेस क्या होता है स्टूडेंट, वो डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, और जो होते हैं उनके लिए हैव गॉट सम स्पेशल नेम एंड दैट इज अल्कली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस कब समझते हैं, अब देखिए क्या लिखा, पार्शियली आयोनाइज्ड, पार्शियली आयोनाइज, ठीक है। यहां आप कर लो डी, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, है ना, ये ठीक। तो पार्शियली आयोनाइज्ड का मतलब कुछ होता है कुछ नहीं होता है। अब समझ जाओ, उसी से जो रेड कंबसन हो रहा है, कंप्लीट कंबसन नहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है, कुछ पोल्यूटेंट में बच रहा है, उसी तरीके से पार्शियली आयोनाइज्ड वीक बेस क्या है, पार्शियली आयोनाइज्ड। यानी कि मान लो कितना अमाउंट ऑफ, अगर आप कुछ बेस जो है एमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो कंप्लीट OH नहीं बनाता है, कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है, बट लिटिल बिट जरूर आयोनाइज हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होता आयोनाइज, पार्शियली आयोनाइज्ड, थोड़ा बहुत काम चल जाए जिसको बोलते हैं, है ना। तो पार्शियली आयोनाइज्ड ये चीज यू विल हैव टू कीप इन माइंड। इन वाटर में जब घुलता है तो प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, हाँ। और देखिए सिंपल सी बात है कि जब पार्शियली आयोनाइज्ड होगा तो वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ करेगा। पार्शियली आयोनाइज्ड है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है आयोनाइज, यानी कि कुछ पार्टिकल जो है वो चार्ज में कन्वर्ट हो जाए, आयन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कुछ चार्ज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो यानी कि क्या होगा, वीक बेस होगा। तो विच प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस इज कॉल्ड वीक बेस। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड स्लेक्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस। तो स्टूडेंट ये समझ में आया, इजी था, है ना, सब चीज बताया हुआ है आपको, है ना। तो ये चीज
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, बेस क्या होता है ना। फिर उसके बारे में नोट एक जाने कि बेस कौन कौन से बेस को अल्कली कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं, एक क्वेश्चन है ना, यहां पे आप पढ़ियो को मोस्ट ऑफ द बेसेस डिजॉल्व इन वाटर इज सम डिजॉल्व इन वाटर, जो डिजॉल्व इन वाटर उसको हम अल्कली कहते हैं और मोस्ट नहीं होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस। तो आप बोलोगे यस सर, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर अल्कली। तो आप बोलोगे नहीं सर, वी कांट से दैट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। क्योंकि जो कुछ जो है ना, कुछ बेस जो है, देखो सबसे पहले समझो, जितना बेस है वो उसमें से बहुत बहुत सारा बेस जो है पानी में डिसॉल्व नहीं होता है ना। लेकिन जो होता है वो अल्कली होता है, अल्कली कहते हैं, स्पेशल नेम है। लेकिन अल्कली भी तो बेस है, समझ रहे हो, अल्कली इज अ बेस, है ना। तो ऑल अल्कली इज बेस, बट ऑल बेस इज नॉट अल्कली, है ना, ये चीज तो यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। देखिए अब प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टीज में मैं स्टूडेंट आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि बुक्स में बहुत सारा चीज है, बट मेरा काम क्या है कि आपको समझाना, है ना। तो मैं यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करूंगा, आर, गोइंग, कमिंग, ये सब। हाँ, जहां नेसेसरी होगा आई विल डू दैट। बट यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, तो बेस का प्रॉपर्टीज क्या है, टेस्ट करने में जैसे साबुन टेस्ट कभी करते हैं तो लगता है सोपी टाइप का, बीटर टेस्ट होता है ना, ये सब चीज नॉर्मल है। तो प्रॉपर्टीज में यही मैं लिखा हूं। चलिए देखिए यहाँ, देखिए बीटर टेस्ट है, ये सबको पता है, छूने से सोप टाइप का लगता है। अब क्या करता है बेस क्या करता है, तो आप बोलोगे सर बेस का काम है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, करता है ना। तो रेड लिटमस को क्या कर दिया, ये रेड लिटमस पेपर था उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इतना ही मैं लिख रहा हूं, है ना। ये जरूरी है क्योंकि समझाना मेन मोटिव है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेस जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए, ठीक। और दूसरा क्या है, एसिड में प्रॉपर्टीज में जो हम लोग पढ़े थे कि ये रिएक्ट किससे करता है, अब उस पे आते हैं। तो देखिए एसिड में जैसे पढ़े थे, बेस में भी। बेस क्या है स्टूडेंट, बेस जब किससे रिएक्ट करेगा, मेटल से, तो क्या हो सकता है आप खुद बताइएगा, है ना, आप खुद बताएंगे। तो इसका यूजेस यहां नहीं लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा ठीक, इसको मैं नीचे यहां लिख दूंगा, है ना। तो देखिए बेस मेटल से रिएक्ट करता है, जैसे NaOH प्लस Zn, जिंक। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए इससे कि ये क्या बना होगा, तो सोडियम जिंकेट, है ना, सोडियम जिंकेट। जैसे इसको देखिए आप यहां पे ऐसे, मैं ऐसे बता देता हूं, ठीक है ना। क्या बनाएगा, Na2, ठीक, ZnO प्लस क्या होगा बताइए। तो आप बोलोगे कि सर यहां तो हो गया, लेकिन उसके बाद अब बाई प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, तो मेरे दोस्त ये बनाएगा हाइड्रोजन। अब ये सोडियम जिंकेट, है ना। तो अब देखिए यहां पे NaOH, तो अगर आप बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा, तो यहां पे 2 है तो यहां पे 2 लिखेंगे, Zn एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन 2 है, 2 हो गया। देखिए बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो जब ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, रिएक्ट करेगा जिंक मेटल से। जिंक क्या है, मेटल है, तो क्या बना रहा है, तो ये किस तरह का चीज है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो सॉल्ट है। बिल्कुल, ये क्या हो गया स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, सॉल्ट, ये हो गया सॉल्ट। और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब आपने ये समझा कि जब बेस, है ना, मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस। ध्यान रहेगा आपको, ये चीज समझ में आ गया।
अब एक चीज नोट में देखिए, कुछ लिखा है कि जितने भी मेटल है, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, मतलब जितने भी मेटल है वो सभी रिएक्ट नहीं करते हैं, किस से? बेस से। और क्या नहीं बनाते हैं हमेशा? तो विथ बेस टू फॉर्म, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक, क्या नहीं बनाते हैं? सभी मेटल है ना, बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, और क्या नहीं बनाते हैं? तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जब रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो ये दोनों नहीं बनाएंगे वो। ठीक, चलिए समझ में आ गया। अब यहां देखिए स्टूडेंट, क्या है, बेस जब रिएक्ट करता हो एसिड से तो क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर ये सिंपल समझ में आ रहा है, बेस पेट में गड़बड़ हो रहा है, कुछ फालतू अटर पटर चीज खा लेते हैं, है ना, आप लोग खाए भी हो, कितना बार हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। तो जब अटर पटर चीज खा लेने से पेट में क्या होता है, एसिड फॉर्म होने लगता है। तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हो क्या करता है, MgOH होल ट्वाइस दे देता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट एसिड, है ना, पॉपुलरली नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहां क्या, पेट में हमारे क्या था, एसिड था, HCl। एक तो बाहर का अटर पटर खाया पहले से HCl, दिक्कत होने लगा है ना, वोमिट जैसा। तो डॉक्टर ने क्या दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एंट एसिड है, नाम से ही पता चल रहा है एंट एसिड। यानी क्या हो सकता होगा? तो जब केमिकल फॉर्मूला उसने बताया कि MgOH का होल ट्वाइस है, तो मैंने पकड़ लिया, हाइड्रोक्साइड आया, इट मींस दैट इट इज ए बेस। तो एसिड पेट में था, बेस बाहर से लिए, फिर हम शांत हो गया पेट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि एसिड जो है बेस को डालने से क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज इतना समझ में तो आपको आ गया, इतना तो एकदम क्लियर है ना। तो बेस में स्टूडेंट क्या हो गया, NaOH प्लस H2SO4। तो अब कराओ रिएक्ट, तो क्या बनेगा अब बताना। तो यहां आप कहोगे सर यहां बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव इन रिएक्टिव सीरीज, इसको क्या करेगा सोडियम, इसको अपने तरफ खींच लेगा, है ना, और इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, बॉन्ड बना के Na2SO4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो यहां से है ये क्या बना लेगा, तो आप कहोगे कि सर ये H2O बना लेगा। अब बैलेंस कर दो, तो यहां 2 है सोडियम, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना, ठीक तो है, Na2SO4 है, तो दो सोडियम, सल्फेट एक है ना, एक सल्फेट है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, और यहाँ एक 3 है गया, 2 2 4 हाइड्रोजन है ना, तो ये 4, 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, ठीक है, हो गया ना। देखो 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन और यहाँ का 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, तो ये 4 ऑक्सीजन और यहाँ का 2, ये वाला 2, 4 2 6 ऑक्सीजन। उसके बाद देखो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन, और ये 2 4 हाइड्रोजन, यहां देख लो दूधनी की 4 हाइड्रोजन, तो बैलेंस हो गया। तो यानी कि जब बेस एसिड से रिएक्ट करता हो तो क्या बनाता हो, ये क्या है, ये क्या है बताइए। तो आप कहेंगे कि सर सिंपल है, ये सॉल्ट है, ये क्या है, वाटर। तो यहां पे स्टूडेंट एक चीज बताओ कि बेस जब एसिड से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। इसी प्रोसेस को, यही जो होता है ना स्टूडेंट, इसी को हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर दे रहा होगा, न्यूट्रलाइज कर दे रहा होगा, किसको, एसिड है अगर तो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, और बेस है तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो स्टूडेंट अब सवाल आता है कि न्यूट्रलाइज करता है तो कैसे करता है, कैसे। तो मैं आपको बताऊं कि आप जानते हो, देखो यहां पे एसिड जो है कंटेन, क्या कंटेन,
H प्लस आयन, बेस कंटेन क्या कंटेन OH माइनस। अब बताओ ये न्यूट्रलाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है, वाटर बना देता है। यानी कि यहां पे अगर आप लिखना चाहो तो H प्लस, इसका नहीं है ये, यहां पे नहीं समझ लेना है ना, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा। H प्लस OH माइनस के साथ न्यूट्रलाइज करके क्या बना दे रहा है मेरे फ्रेंड, H2O। यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एसिड था बेस से, जब एसिड बेस रिएक्ट किया तो एसिड क्या कर दिया, बेस को न्यूट्रलाइज और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज। तो अब सवाल आया था कि न्यूट्रलाइज कैसे किया, तो आप बोले कि सर एसिड जो है वो क्या H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन को कंटेन करता है और बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन को कंटेन करता है ना। और ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो H प्लस OH माइनस, है ना, H प्लस एसिड का OH माइनस बेस का, वो दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो वाटर हो गया यानी कि न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। जब ये आगे पढ़ोगे आपने पीएच स्केल के बारे में तो वाटर विल बी न्यूट्रल, वो सब समझ में आएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो ये चीज समझ में आ गया स्टूडेंट, इजी था, कोई परेशानी नहीं। अब आइए बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो देखिए ये क्या है, बेस है स्टूडेंट, और ये क्या है मेटल ऑक्साइड, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर CaCO3, अब प्लस में देखिए CaCO3 प्लस में H2O, तो यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर, ये लिख दो, है ना। ये इसका हुआ, इसका नहीं है, ठीक, ये चीज हो गया, ये इधर से ऊपर गया है ना, इसको आप माइंड दैट, ये ऐसे है ऊपर का गया, ये नीचे। तो अब देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। आप लोग भूल जाते हो क्या, नहीं ना, तो ठीक है। तो ये हो गया। तो आसान से भाषा में आप क्या समझे कि जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो CaCO3 दिस इज ए सॉल्ट, है ना, सॉल्ट एंड, और क्या बोलते हैं इसको, लाइम स्टोन। चलिए ये हो गया। अब स्टूडेंट अब आता है बात किसका, इधर लिख लो इसको, लाइम स्टोन ऊपर लिख देता हूं, है ना, यहां पे लाइम स्टोन, ये। अब देखिए यूजेज पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किसके मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, सोप के, सोप बनाने के। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या बोलते हैं और क्या नाम है, भूल मत जाना आप लोग, सिलेक्ट लाइम, यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। और MgOH अभी बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, यूज्ड एज ए एंटासिड, क्या बोलोगे आप, एंटासिड, which neutralizes acid in stomach and give us relief, आराम देता है। तो ये स्टूडेंट हमने बेस के बारे में A to Z समझ लिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा समझ करके। एक एक चीज हम लोग हमेशा फोकस क्या करते हैं, समझने पे। हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो किस पे बात करते हैं, समझने पे, है ना। बाकी कोई कहानी पे हम लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि बुक्स में बहुत सारा चीज है, लॉट्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट आवर प्रायोरिटी इज टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। ओके स्टूडेंट, तो चलिए रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।